जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त होंगे। संगत जी, क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग वर्षों तक गुरु जी के दरबार में आते हैं, फिर भी कहते हैं हमें गुरु जी से कुछ नहीं मिला। क्या सच में गुरुजी की कृपा नहीं होती या कमी रह जाती है हमारे विश्वास में, सब्र और समर्पण में भी? जी अभी 7 जुलाई को जब गुरुजी का बर्थडे था तो गुरदास मान जी आए थे और उन्होंने यह पंक्तियां गाई थी। उन्होंने कहा था, तेरा यकीन न बनिया, न एत थे न ओत थे, फिर कहना मैनू कुछ नहीं मिलिया, एथे भी और ओथे भी। माठा टेकना न आवे तब फकीर की करे, तैनू मांगना न आवे ते गुरु पीर की करे। संगत जी, इन पंक्तियों में गहरा संदेश छिपा है। आज के समय में हर सत्संगत को यह समझना बहुत जरूरी है। चलिए हम यहाँ पर उनका वर्णन करते हैं। तेरा यकीन न बनिया तो ओथे न इत्थे। आज बहुत से लोग गुरुजी के दरबार में अपनी कोई इच्छा लेकर आते हैं, लेकिन अक्सर उनकी मांग उनके विश्वास से पहले आ जाती है। यदि गुरुजी की कृपा होने में थोड़ा समय लग जाए तो सब्र टूट जाता है और मन किसी दूसरे दर की ओर भटकने लगता है। वहां भी देर लगे तो तीसरे, फिर चौथे। इस तरह भटकते भटकते गुरुजी के चरणों में कभी पूरा यकीन नहीं बन पाता। फिर कहना मैनू कुछ नहीं मिलिया, ऐ भी ना इत्थे टेके ना मत्थे उठे टेके। फिर जब अधूरे विश्वास के साथ इधर उधर भटकने के बाद भी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं मिलता तो वही इंसान दूसरों से कहने लगता है, मुझे तो गुरुजी से कुछ नहीं मिला, मैं तो बस यूं ही माथा टेकता रहा या रही। लेकिन वह यह समझ नहीं पाता कि कमी गुरुजी की कृपा में नहीं थी, कमी उसके अपने सच्चे विश्वास, सब्र और पूर्ण समर्पण में थी। माथा टेकना आवे ते फकीर की करे, तैनू मांगना ना आवे ते गुरुपीर की करे। मतलब कि जब गुरुजी के आगे सच्चे दिल से माथा टेकना ही नहीं आता और पूरा समर्पण, अटूट विश्वास और सब्र ही नहीं है, तो केवल गुरुजी से मांगते रहने से कैसे कुछ मिल सकता है संगत जी? जिन मन में गुरुजी का अटूट विश्वास और यह सोचकर जाते हैं कि एक ट्राई तो कर लिया जाए, जो कभी गुरुजी के चरणों में टिक नहीं पाए, जो गुरुजी की शिक्षाओं पर अमल ही नहीं कर पाया, उसके मन को, उसके घर में शांति को कैसे मिल सकती है, उसके काम कैसे बन सकते हैं? जब अपनी ओर से ही पूरा समर्पण ना हो तो फिर फकीर, गुरु या पीर भी क्या करे? गुरुजी से कुछ मांगने से पहले गुरुजी को ही मांगना सीखिए। उनसे उनके प्रति प्रेम मांगिए, उनके चरणों में अपना मन टिकाइए, उन पर अटूट यकीन बनाइए। वहम और टोटकों से ऊपर उठकर गुरुजी को अपना मानिए। फिर जो गुरुजी की रजा होगी वही आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगी। गुरुजी को कभी टेस्ट मत कीजिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए। गुरुजी को परखने की नहीं, अपनाने की जरूरत है। गुरुजी को सिर्फ मानने वाले नहीं चाहिए, गुरुजी की मानने वाले चाहिए। जब विश्वास पूरा हो जाता है, समर्पण सच्चा होता है और सब्र बना रहता है, तब गुरुजी अपने समय पर वही देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में सबसे श्रेष्ठ होता है और जो हमारी सोच से भी परे होता है। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, बहुत ही प्यारी लाइनें थी और कितना अच्छा मैसेज दिया गया है एक संगत के द्वारा, और जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और जिन्होंने लिखा है उन्होंने बहुत
अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्णन किया है इन सब चीज़ों का। छोटी-छोटी पंक्तियाँ ही हमें गुरुजी से जोड़ देती हैं। जैसे गुरदास मान जी ने गाना गाया, तो उस गाने को, उसके भाव को यहाँ पर एक संगत जी ने बताया कि किस तरीके से गुरुजी ने गुरदास मान जी के गाने के थ्रू गुरुजी के विषय में बताया गया कि संगत के मन में श्रद्धा, विश्वास, समर्पण ही नहीं है, तो वह गुरुजी को क्या टेस्ट करेंगे? और तुम क्या गुरुजी को ट्रस्ट कर रहे हो? गुरुजी को ट्राई मत करो, गुरुजी में ट्रस्ट करो। गुरुजी को टेस्ट मत करो, गुरुजी में आस्था रखो। तभी तो गुरुजी कहते थे, मुझे मन्नो मत, मुझसे माँगो मत, मुझे मन्नो मतलब मुझसे माँगना नहीं है, मुझे मानना है। और मानने का मतलब ये नहीं था संगत जी कि गुरुजी के आगे धूप बत्ती और दिया जला के उनको ही वो करें, पूजा करें, नहीं। गुरुजी का मानने का मतलब था जो गुरुजी बताते थे अच्छे कार्य करो, कर्म करो, चंगे फल की चिंता मत करो। जो गुरुजी वचन दिया करते थे, कभी-कभार बोला करते थे, संगत को बताते थे, उन वचनों का पालन करो। जो उन्होंने बताया है उसी को फॉलो करो। तो वही सच्चा समर्पण कहलाता है। और गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो पालनहार हैं, वो तो हमको देने के लिए बैठे हैं संगत जी। आप जितना समर्पण का भाव रखते चले जाएँगे, गुरुजी आपकी झोलियाँ भरते चले जाएँगे। और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।